हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आयुष झा, आपका टीचर या आपका को होस्ट। यहाँ पे मैं आपके वो इम्पोर्टेंट चीजें सिखाने वाला हूँ एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी ऐसा एग्जाम से, जैसे कि मैथ से रिलेटेड, एप्टीट्यूड से रिलेटेड, इसमें ये सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। ये प्रॉब्लम टाइम एंड डिस्टेंस से है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। स्क्रीन शेयर किया, यहाँ पे देख सकते हो आप। एप्टीट्यूड टाइम एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस में पर्सन क्रॉसिंग 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ये पूछ रहा है। तो एक इंसान है, वो 600 मीटर कवर करता है 5 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस 600 मीटर कवर कर रहा है 5 मिनट में, तो 5 मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 होगा, तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया। कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, तो 2 इंटू 18/5 करेंगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। An aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 kilometer in 5 hours. To cover the same distance in 5/3 hours, it must travel at a speed of। एक एरोप्लेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करता है 240 किलोमीटर पर आवर में, 5 घंटे में कवर करता है 240 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। सेम डिस्टेंस को कवर करने में अगर 5/3 आवर्स लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड है आपका 240 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस आ गया 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका 1200 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाय 5/3 हो गया। तो रिक्वायर्ड स्पीड होगी 1200 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। अगर 5/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको पर आवर 5/3 किलो आवर लगा रहा है 1200 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो उसकी स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर होगी। If a person walks at 14 kilometer per hour instead of 10 kilometer per hour, he would have walked 20 kilometer more. The actual distance traveled by him is। अब इसमें बोल रहा है कि एक इंसान है जो 14 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, जबकि उसको चलना चाहिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ऐसा वो करता है तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। तो एक्चुअल डिस्टेंस उसकी क्या होगी जो ट्रैवल वो किया है। तो एक्चुअल डिस्टेंस अगर लेता हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। स्पीड इसकी, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, और स्पीड होता है और टाइम होता है, और डिस्टेंस बाय स्पीड बाय, सॉरी, टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक्स है, x/10 है, और अगर टाइम सेम लग रहा है दोनों, 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, x/10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20/14 हो जाएगा। 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200, 4x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर किलोमीटर ट्रैवल किया। A train can travel 50% faster than a car. Both start from point A at the same time and reach point B 75 kilometers away from A at the same time. On the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the stations. The speed of the car is। कार की स्पीड पूछ रहा है। अगर मैं स्पीड ऑफ द कार x किलोमीटर ले लूँ, स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगी 50% मोर थी, तो 150x/100 होगी। तो 3/2x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो स्टॉपेज था आपका, ट्रेन जो लॉस करती है स्टॉपेज के कारण, वो 12.5, तो 75/x माइनस 75/3/2x, जो कि स्पीड ऑफ आपका ट्रेन है, और ये स्पीड ऑफ आपका कार है। तो 75/x माइनस 50/x इज इक्वल टू 5/24 होगा। x इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। Excluding stoppages, the speed of a bus is 54 kilometer per hour. Including stoppages, it is 45 kilometer per hour. फिर for how many minutes does the bus stop per hour? स्टॉपेजेस को इंक्लूड करके स्पीड जो एक्सक्लूड अगर हम कर देते हैं, तो बस की जो स्पीड थी वो 54 किलोमीटर पर आवर थी। स्टॉपेजेस को इंक्लूड करने पे वो जो स्पीड हो गई वो 45 किलोमीटर पर आवर होगी। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर।
तो ड्यू टू स्टॉपेजेस इट कवर्स 9 किलोमीटर रेस। टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर इज इक्वल टू 9/54 × 60 हो जाएगा, तो ये 10 मिनट्स हो गए। तो बच्चों ये थी हमारी एप्टीट्यूड की क्लासेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स थी। ये आपकी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। चाहे आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप दे रहे हो 11th का, 12th का, कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम बैंकिंग से रिलेटेड या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड, आरबीआई के एग्जाम से रिलेटेड, बीएसएनएल के एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी ऐसा एक एग्जाम है, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। मेरा नाम आयुष झा है। आप आगे भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन पे मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।